ये ना सताओ जग वालों, मुझे दिल की बीमारी है। मेरा एक वैद दुनिया में वो श्री बांके बिहारी है। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। मन को भाता है सदा माया का व्यवसाय, भजन भयंकर दिखता सुबोध नष्ट हो जाए। ओम श्री परमात्मा गुर के चरणन सिरनाए, करूं आराधना आपकी सो मोय अवलियो निभाए। अरे सतयुग बीतत त्रेता लगो, द्वापर युग हरे विराजो आए, तब तक हाय कल युग चढ़े आयो। बुद्धि आज भई थी बेकार, सतयुग मेरे सतपामण खेला, त्रेता चले धर्म के बाल, द्वापर मेरे मेरा धंग बज गयो, कल युग चली रे लठ की मार। सुनो कहानी त्रेता युग की, लंकाधीशरे सुरासर क्या हार, आय के झुके गो राजा बेन ढिंग, सब ही रूठ गो तो परिवार। दुनिया में दस कंदर जीतो, कौन आए भैरे दुष्ट की हार, धर्म के आगे सूबो झुक गो जहाँ पे बेन रजा को राज। राजा बेन की सुनाओ कहानी है, जहाँ पतिव्रता सी रानी है। राजा लंकाधीश रावण त्रेता युग में किसी के आगे नहीं झुका था।
एक धर्मात्मा राजा हुए, उनके आगे उसने सर झुका दिया था। जहाँ राजा बेन का राज था, घर में कमलासी रानी थी। ये राजा बेन कौन थे, कहाँ के राजा थे? सुना जाता है कि जहाँ पर ये राज करते थे वहाँ गंगा स्वयं बहा करती थी। यूपी मेरे मशहूर जिला बदायूं बतलाते हैं, मलगांव घटपुरी के पास में बिनावर बतलाते हैं। यूपी में मशहूर है जिला बदायूं, मलगांव घटपुरी के पास में कस्बा बिनावर पड़ता है। ये त्रेता युग की बात है। ए राजा बेनसो प्यारा जूझ है स्यार जहाँ पे भाई, जहाँ पे भाई न्यायी राजा के घर में रे एक सुंदर नार बिहाई। ए प्रजा करती प्यार, ए प्रजा करती प्यार, धर्म बाजार सुनो सब भाई, सुनो सब भाई। ए धर्म ध्वजा फौराई रही रे सो रगमऊ भैया जी आई। धर्म का बाजार लगता था बिनावर में, जहाँ धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम बेन था। एक बेन वो थे जो पृथु के पिताजी थे, लेकिन ये वो बेन नहीं, ये कस्बा बिनावर के राजा बेन की कहानी है। ऐसे राजा थे जब कोई उनके पास नाज लेने के लिए उधार आता था, सीधे पलड़ा से दिया करते थे, और लौटाने आता था तो उल्टा पला किया करते थे। उनके घर में एक बड़ी सुशील नारी थी जिसका नाम कमला था। पास ही में सागर ताल जिसमें स्वच्छ नीर बहता था, और पुरैन हरियाया करती थी, जहाँ चकई चकवा हंस हंसिनी किलोर किया करते थे। समय आने पर एक घर में ललुआ आओ है, मैया ने छैया जाओ। एक सुंदर ललुआ आओ है, मैया ने आज जे आओ है। फिर जाने खुशी मनाई है, घर घर में बजी बधाई है। फिर ऐसे धर्मात्मा के घर कमला की कोख परमात्मा ने भर दी प्रिय भक्तों। और ये हम जो आप तक के कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं, ये विपिन कुमार जी
जखेली वाले हैं और हम जो कथा आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं, मैं आपके पड़ोस का गांव का रहने वाला हूं, नाम रामविलास है। आप लोगों को मैंने ये अवगत कराने के लिए कथा आपके कानों तक भेज रहा हूं, क्योंकि कलयुग में आने पर ही हम राजा बेन को भूल चुके हैं, जबकि हमारे बिनावर में ऐसे धर्मात्मा हो चुके हैं, आज उनकी जगह वीरान पड़ी हुई है। प्रिय भक्तों, मैया ने जायो लाल रे जक रूप पे भई बलिहारी। दान दहेजो लुटेरो रे गलियन में भीड़ जुटी भारी। सब को मिल रो दाला मगन सब आन सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। सुंदर लाला के जाए से घर घर में खुशियां छाई। और राजन को है लालक भैया गोद समारो है। ऐसो सुंदर सुगड़ सलौना नाय कहू घर में जन्म तो है। ऐसो सुंदर लला सलौना नाय कहू घर में। ऐसो सुंदर सगड़ सलोना लालना महीनों तक खुशियां छाई रही बिनावर में। हर कोई लला को देखने आता है, लाल का रूप देखकर सब कोई आनंद पाता है। राजा बेन सबको खाली हाथ नहीं जाने देते। जैसी श्रद्धा थी सभी को राजा बेन ने दान लुटाया। संसार में दो ही वंश हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। लेकिन जो राजा बेन थे ये सूर्य वंशी राजा थे, बड़े धर्मात्मा न्यायी राजा थे। घर में बस ये तीन प्राणी हो गए थे, राजा बेन, उनकी रानी कमला। और जब लला का नामकरण का दिन आया तो लाल का नाम राजा बेन रख पाते हैं। अरे घड़ी नक्षत्र देख लिए विप्रों ने आवाज लगाई है। ये धर्म हेतु में जन्मा है, ये सुंदर नाम रख पाई है। धर्म हेत अवतार
अवतार सुनो महाराज कि नाम बखानू का नाम बखानू सूर्य वंश को लाल रे मैं इसका नाम उच्चारूं। महाराज धर्म की दई दुहाई है राजा बेन को लाल नाम सुखपाल रखाई है। लला का नाम सुखपाल रखा। विप्रों ने कहा कि ये धर्म के हेतु जन्मा है, ऐसे लाल हर घर में नहीं जन्मते महाराज ने बहुत ही दान लुटाया। विप्रों का मुंह मांगा दान दिया गया। जब ये बात सारे संसार में घटित हो गई कि राजा बेन के घर में एक लाल है, तो छोटेपन में बालेपन में उसकी साथ सगाइयां आने लगी। देश देश के राजा आते हैं, कहते हैं महाराज हमारे बेटी है, इससे रिश्ता जोड़ लो। महाराज ने कहा अभी तो ये छोटा बच्चा है। राजा को समझाया कि देखो आपका छोटा बच्चा है, मेरी भी छोटी बच्ची है, इसकी भामरे अभी डाल दो, जब सियाना हो जाए तो हमारे घर पे बारात लेकर आना। तई गई समझ में आए भूप मुस्काए लला की करी सगाई है। डलई डलवन ब्याह रचो अब सुन मेरे भाई है। अरे लला को प्यार चालो है, डलई डलवल ब्याह रचो लला प्यार चालो है। राजाओं ने जब ज्यादा डोट डाला तो अपने पुत्र सुखपाल का ब्याह डलई बल में कर रचवा लेते हैं। महाराज बेचिंता हो गए और लला की शादी छोटी पर हो गई। न लला को पता था और न उधर लली को पता था कि हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। ऐसे धीरे धीरे जब कुंवर बड़े हुए हैं तब पढ़न चले चटसार गुरु ढिंग कुमार पढ़न कवाए। अरे पढ़न चले चटसार जो गुरु के घर में आए। गुरु पढ़ा में लला पड़ जावे, पड़ जावे। याद करन दे उन्हें सुनावे, तब गुरु होए बलिहार कुंवर जो गुरु शरण है
अरे आज पढ़न चले चटसार कुंवर आज गुरु शरण में आए। आज्ञा मान तो आज गुरु की, आज्ञा मान तो अपने गुरु की। पढ़ पढ़ विद्या आज्ञा लई घर की। भाई मात पिता बलिहार कुंवर गए आज गुरु अढंग पढ़। हर कोई तारीफ करता है सुखपाल की, गुरु का चैयता बन गया। बिनावर की जितनी भी प्रजा थी उसको मुखड़ा को देखकर खुश हुआ करती थी। खेल खेलन लला जब जावे, हाँ खेल खेलन लला जब जावे। खुद हंसे औरों को हंसावे। सब कोई होए बलिहार कुंवर गए आज गुरु अढंग पढ़ने। पढ़न चले चटसार कुंवर गए आज गुरु अढंग पढ़ने। पढ़ लिख कर बेटा खूब सियाने हो जाते हैं। और एक दिन क्या हुआ, लाला श्याम जो बिनावर में गंगा बहती थी, एक दिन गंगा की परवी पड़ी है और कमला रानी 16 श्रृंगार करके अपने अट्टा पे चढ़ी तो क्या देखा, जाते भीर लाखे देखन लगी महारानी। कैसी जाय रही जा भीरया पार जी। भीड़ देख के कमला देखने लगी, ये भीड़ कहाँ को जा रही है। दासी तेरा के तावा कहे महारानी। हाँ। दासी को पास बुलाओ और जा कही, दासी तेरे के तावा कहे महारानी। रैयो जल्दी से भूपा को बोलाई जी। दासी से कही, महाराज को बुला के ला।
महारानी हाथ जोड़कर चल दी। जहाँ कचहरी राजा भूप की मेरे प्यारे, जहाँ कचहरी राजा बेन की मेरे प्यारे, दासी पहुंची कचहरी में जाई जी। हाथ जोड़कर सर नभाए और कि महाराज आपको रानी ने याद किया है। महाराज ने जैसी सुना कि महारानी ने याद किया है, तुरंत कचहरी को बंद किया और महारानी के पास आए। और दीनों पलंग बिछाए लए बैठाए चरण फिर नायो। और दीनों पलंग बिछाए भूप बैठाए कसिर चरणन में नायो। और हस रानी तब कहने लगी भूपति कहो अज समझ आयो। क्या बात है, बोलो बोलो। महारानी बोली, ए दो कर जोरू हाथ सुनो मेरे नाथ का गिरह सुनाऊं अर्ज सुनाऊं। हाँ बोलो। ये भीड़ लगी कहाँ जाए रही रे आप से जो सुन पाऊं। ये भीड़ कहाँ को, ये भीड़ कहाँ जा रही है। महाराज बोले, अरे पर गई परविया जो गंगा की, आज सबही पिर जा रे भई है तैयार। अरो गंगा नहावे मोछ फल पावे, हिल मिल जात रे गंगा स्नान। गंगा की परवी पड़ी है, मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए सारी प्रजा जा रही है। रानी बोली, अरे पैया पर के बहिया कह के, तब रानी ने जो कहिए सुनाए। आज्ञा आपकी जोर मैं पाऊं, तो गंगा नहाने को मेरे रम जाऊं। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए स्वामी तो दासी लेकर मैं गंगा नहा आऊं। आपको तो टाइम नहीं है धर्म काज में। आंसू निकल पड़े रे भूपति के, आज धरना पे गिरे रे तमारो खोए। आओ भैया कह के का महारानी ने, आज प्रीतम कहो लो उठाए। क्या बात है महाराज, मैंने ऐसी धर्म की बात कही गंगा नहाने की तो आपकी आंखों में आंसू। महाराज बोले, ये बात नहीं है महारानी,
ये बिनावर वासी जितने भी पास के क्षेत्र हैं ये मुझको राजा मानते हैं। इनकी निगाह में मैं राजा हूं, महाराज हूं, लेकिन क्या बताएं, मैं जब प्रजा मेरी दुखारी होती है, सूखा पड़ता है, तो जितना दान है मैं सीधे पला से देता हूं। बेचारों के पास सामर्थ्य नहीं होती तो उल्टी तराजू से लेता हूं। इनको दान करते करते आज मेरी ये हालत हो गई है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तुमको जेवर बनवा सकूं। तुम गंगा नहाने के लिए जाओगी, इतना ऊंचा नाम प्रजा सोचेगी ये एक ऐसी महारानी है, सब लोग तुम्हें तिरछी निगाह से देखेंगे, इसलिए मैं लाचार हूं। महारानी ने हट पकड़ा, कहने लगी कैसी बातें करते हो पिया, बानोगढ़ में आपका नाम है, अरे अपनी प्रजा से कर लो, बाद दिन से आप दान करते आ रहे हो तो सबसे एक एक टका कर के रूप में ले लो और उससे मेरा जेवर बनवा दो। करुणा भरी पुकार जब राजा ने सुन पाई, मन की बात मन में रही, कछ मुख से ना कह पाई। ले साहूकार बुलवाए, खबर घर घर में है भिजवाई, आकर कर को टका दो, सो अपनी करो भरपाई। साहूकार ने कर दीनो, आभूषण बन नहीं पाए, देश विदेशन को राजा ने पत्थर फिर भिजवाए। आसपास के साहूकारों से एक एक टका लिया तो जेवर बनने में पैसे कम पड़े, तो देश विदेशों में खबर भेजी, अरे कर मांगे राजा बेन जी मेरे प्यारे, कोई कर को देव भिजावाही जी। देश विदेशन में जब पाती पहुंची है, पड़े पड़े पाती खोसा भाई सब भैया, कोई करतो रहे आवागाही जी। आखिर खबर सात समुंदर पार को मेरे भैया, कोई पाती दहिया भेजावाही जी। सागर पार लंका बसी मेरे भैया, कोई रावण ने कर दई नाकारी जी। देश
विदेशों के सभी महाराजाओं ने राजा को शरणवाकर कर दिया। और ये पाती जब लंका के राजा रावण को पहुंची तो उसने साफ इनकार कर दिया। मंत्रियों ने आकर महाराज बेन से कहा, महाराज हाँ, लंकापति रावण ने आपको कर देने से मना कर दिया। अच्छा, 4 सलाहकार मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जाओ उस राजा को सबक दिखा कर आओ। चारों मंत्री चले और सागर के तट पर जाकर के उन्होंने एक गड्ढा खोदा, उसमें पानी डाला और कागज की नाव बनाई। उस नाव पर सींक डाल के जब हिलाया नवैया को तो पूरी लंका हिलने लगी। रावण का माथा टनका, पलंग पे से गिर गया। तो मंदोदरी कहने लगी, क्या बात है पिया? कहने लगे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सारी लंका हिल रही है, ऐसा लगता है ये पानी में बह जाएगी। मंदोदर बहुत होशियार थी। मंदोदर ने कहा, स्वामी अरे लय लय दाना बेप्रबन बैठे, कवहु न करो आपन दानो, दान करन की बारी आई, तऊ पतया पहलाए रहे कान। सबसे दान लिया, आप विप्र बन बैठे और अपने की बारी आई तो कान हिला रहे हो। राजा बोला रावण मंदोदरी से, आप पूज्य बन सके हम सहजादे, ना हम देते और कौ दान, हमसे बड़ो कौन दुनिया में, जिसने ब्रह्म को पाए लो ज्ञान। रावण ने कहा कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी संसार में कौन है? मंदोदर बोली ने चुप रहा। झूठी से की अमर मत रहियो, आज तुम समय और ज्ञान द्वान, घर ना पिया कोई विप्र बहुत है, बाहर बड़े बड़े विद्वान। कौन विद्वान है मुझसे बड़ा? रानी बोली, सुनो, अब पवन धार गंगा की बह रही, जहां पे बसो बिनावर ग्राम, अब भाके महाराजा रे बेनो है, कमलापति सुंदरता नार। कहता पिया कर काओ भिजे भाई दे हो, नलंका सागर मेरे मिल जाए। आज सुनो नाम जब सकंदर ने का उल्टे चलो है दाब के पांव, जांच पर राशि बैठे पाए, भज के आए दशानन ग्यार,
सर झुकाए के माफी मांगी का अब हम देत रहे आप दान। रावण बोला मंत्रियों से एक काम करना, ए बेन नंगरिया जब तुम पहुंचो कई और राजा बेन से प्रणाम। आज जो गुस्ताखी हमसे पड़ गई तो पड़ जाए कभी पुकार ना। बोले उन्हें कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरा नाम ले। और राजा बेन को 1 टका लेने की जरूरत क्या थी, वो कहते तो मोर सर्पी गा देते, अरे उनके घर में सोने के भंडार खोल देते। मंत्री बोले हमारे राजा ऐसे नहीं हैं, जिन्हें इतनी जरूरत होती है उतना ही लेते हैं। हिलकी भर गई 10 कंधर की, दे के दानरे गो फिर जान। चले संतरी बेनरे पुरी को दिल की पीती जदइए सुनाए। प्रिय भक्तों, 10 कंधर से दान लेकर के संतरी जब बाहर बेन नगरी को आए हैं, यहाँ से दूसरा भाग आप दूसरी कैसेट में सुनेंगे। अगली कथा का इंतजार करें। जो मैंने आप तक आवाज़ पहुंचाई थी ये शास्त्री स्टूडियो की तरफ से है। इसके रिकॉर्डिंग करता श्री विपुल कुमार जी हैं ग्राम जखेली के, और ढोलक पर जो संगत दी प्यारा बच्चा यादव कुल का श्री श्याम, ये ग्राम मई का रहने वाला है। दूसरी कैसेट का इंतजार करें।